है। जो ज्यादा संख्या है वो बमन है, जो कम है वो विरेचन है। ठीक है, 355 और भाई आपके 245। ठीक है, तो एक एक ऑप्शन को आप मतलब ध्यान से देखते जाएं और एक एक को क्लियर करते जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भाई बमन और विरेचन के योग लिख दिए, तो टोटल हमारे पास 600 विरेचन योग हो गए। तो ये रियल है, मतलब सब कुछ सही है यहाँ पर। तो इनमें से आंसर क्या होना चाहिए डॉक्टर सपना मैम, क्या आंसर है होना चाहिए इसका? चलो डी आंसर। ठीक है, तो याद रखेंगे कि भाई ये सभी चीजें बिल्कुल सत्य हैं, इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई अपवाद नहीं है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हम लोग कि ये पूछा गया है आपके लिए कि भाई स्थापन्यादि महाकसाय की संख्या बताइए। ठीक है, तो इसकी संख्या क्या है, कितनी है? जो मतलब कि स्थापित वाले जो कसाय होते हैं तो उनकी संख्या कितनी बताई गई है? 3, 5, 4, 6, कितनी है मिथिलेश? क्वेश्चन समझ देखो जैसे कि बताया गया है कि भाई जैसे कहते नहीं है कि हम लोग की सोड़ित स्थापन है ना, या सोड़ित स्थापन, इसी तरीके से बहुत सारे मतलब बताए गए हैं। ठीक है, उनमें जिनमें पीछे पीछे स्थापन शब्द लगाया गया है। ठीक है, आपने जब महाकसाय पढ़े होंगे है ना, तो वहां पर स्थापन शब्द और वय स्थापन है ना, तो इस तरीके से कितने सारे स्थापन है बताओ जरा, ये तो सिंपल तरीके से आना चाहिए ना। राघवेन सर 3 है क्या? नहीं, देखो यहाँ पर हमें याद रखना है कि 5 होते हैं। ठीक है, अब वो 5 कौन कौन से, कौन मुझे बताएगा? देखो 1 2 तो मैं बता देता हूँ, जैसे सोड़ित स्थापन। ठीक है, और आपका वय स्थापन। ठीक, और क्या रहता है? मूत्र पुलिस में प्रजा स्थापन, वेरी गुड। ठीक है, और 1 2 और बता दो आप लोग। क्या? संज्ञा स्थापन, वेरी गुड। संज्ञा स्थापन, वेरी गुड। एक और रह गया, कौन सा? वेदना स्थापन है ना। तो ये स्थापन वाले भाई ये आपके 5 होते हैं। ठीक है, महाकसाय। चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अनुवासन स्थापन भी तो होता है वो वाला। नहीं, स्थापन अस्थापन दोनों अंतर है। ठीक है बेटा, स्थापन और स्थापन दोनों अंतर है। ये यूपी का वर्ड में है ना, इसको स्थापन को स्थापन कहते हैं, लेकिन ये भैया स्थापन है। ठीक है, ये वाला वर्ड आना चाहिए, स्थापन नहीं होगा, है ना। मिथिलेश समझ में आ रहा है? ठीक है, तो स्थापन बस्ती का नहीं होगा, ये मतलब जो बताया वही है। ठीक, फिर देखते हैं यहाँ पर कि सभी विरेचन आश्रय हैं। ठीक है, सभी विरेचन आश्रय हैं, इनमें भैया कोई अपवाद है। तो क्या अपवाद है? पहला देखते हैं कि क्षीर और मूल। ठीक है, यानी कि क्षीर और मूल, क्या ये लोग भाई विरेचन वाले होते हैं क्या? ठीक है, फिर कहते हैं कि फल और पुष्प, क्या ये दोनों के दोनों विरेचन योग होते हैं? फिर कहते हैं त्वक और मूल, क्या त्वक और मूल, ठीक है, क्या ये विरेचन वाले होते हैं? फिर कहते हैं कांड और बीज, बताओ भाई इनमें क्या है जिनके द्वारा विरेचन नहीं होता है, यानी कि अपवाद हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी के सभी ऐसे हैं जिनसे विरेचन होता है। तो बताओ जरा, सबसे पहली बात तो यह है, मुझे बताओ, देखो यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाता हूँ। ठीक है, तो क्षीरी वृक्ष, अमिताभ, त्रिक्षीरी वृक्ष कौन कौन से, जल्दी बताओ जो विरेचन योग्य हैं। पूतिक, वेरी गुड। पूतिक में क्या क्या है जल्दी बताओ। पूतिक में आ सिल्वर का आ गया। निजाम बेटा ये सब गलत है। ठीक है, जब मैंने ना पूतिक बताया तो मैंने त्वचा का यूज किया था, तब स्किन डिसीज यहाँ पर कवर हुई थी हमारी, याद आ रहा है? स्किन डिसीज में देते हैं कि नहीं? तो त्रिक्षीरी कहां से हो गया? त्रिक्षीरी में तुम्हारा अस्मंतक बट आएगा, याद आ रहा है तुम लोगों को?
अर्क आएगा तो अर्क से भवन भी हो जाता है, विरेचन भी हो जाता है, क्या दिक्कत है? ये चीजें नहीं है याद आ रही हैं आप लोगों को? ठीक है, तो ये छीरी वाला मतलब पक्का है, इससे हो जाता है विरेचन। ठीक है, उसी प्रकार से त्वक वाला भी, पूतिक है ना। पूतिक में क्या क्या आ गया भाई तुम्हारा? जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट बताते जाया करो आंसर। पूतिक में क्या क्या है मिथिलेश? सर पूतिक, तिलवक, कृष्णगंधा। वेरी गुड, पूती, तिलवक, कृष्णगंधा। ठीक है, तो कृष्णगंधा को भाई ऑल स्किन डिसीज में दे सकते हैं, डोंट वरी। ठीक है, ये भी भाई हो गया। अब देखते हैं फल और पुष्प, जल्दी बताओ फल और पुष्प किसका देते हैं अपन, मतलब किस तरीके से यूज करते हैं कि भाई विरेचन हो जाए? अरे फल तो दिए होंगे विरेचन के लिए, आरगवत फल क्या है? आरगवत क्या है? जड़ देते हो क्या आरगवत की? गोमती बेटा, आरगवत का क्या देते हो? इसकी फल फल मज्जा देते हैं। हाँ तो फल ही तो दोगे, है ना? तो फल ही देते हैं उसका। फल मज्जा जो फल है वही है। ठीक है, तो फल पुष्प ये तो भाई ये भी यूज हो गया। ठीक है, अब अपने पास बचा हुआ है कि कांड। कांड मतलब होता है लकड़ी, ठीक है, एक तना उसका। अब ये बताओ भाई कि कांड हम किस में दे देंगे, कांड और बीज?